घर ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपके साथ मुनीज़ा मोइन और मैं हूं वजाहत खान और वीवर्स अलमना फाउंडेशन की तरफ से आप सबको, देखने वालों को, तमाम अहलियाने इस्लाम को, अहलियाने पाकिस्तान को हम छोटी ईद की बड़ी खुशियों में ढेरों मुबारकबाद देते हैं। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है मुनीज़ा कि हम 175 बच्चों के मामा पापा और इन बच्चों के साथ आज हम इधर रोजा ब्लैंका में ईद मना रहे हैं। आज सारा दिन बच्चों ने ईद की नमाज अदा की अपने पापा के साथ और उसके बाद बहुत फेस्टिविटी हुई, इनको ईदी भी मिली। और शाम के टाइम आज हम इस वक्त आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत सा एक वजाहत मेहमानों का तांता बंधा हुआ था और मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है सारी था, लेकिन बच्चों के लिए बच्चों के मामा बाबा ने खुसूसी प्लान जिसे कहते हैं वो भरपूर किस्म की पार्टी कह सकते हैं, एंजॉय करने के लिए फेस्टिविटी बच्चों के लिए यहाँ पर प्ले का एरिया है, खाने पीने के स्टॉल्स हैं, सब कुछ इस्तेमाल किया। तो फिर बच्चों से जो मिलने के लिए मेहमान आ रहे थे उन सबको भी यहीं पर मधु कर लिया गया। यहाँ पर मधु किया गया है, आपको बच्चों की एक्टिविटीज दिखाएंगे भी। और जो बड़े खूबसूरत से मेहमान जो आज की हमारी इस ईद की खुशियों में, इस ईद की ट्रांसमिशन में तशरीफ लाए हैं, उनसे भी आपको मिलवाते हैं। बड़े खूबसूरत सी फेस्टिविटी होगी, गेस्ट का बाकायदा तारुफ करवाते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले बच्चों के मामा बाबा की तरफ से ही आते हैं और अब तक तो आई एम श्योर कि मैं इनके बारे में कहूँ ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है जो हम सबके बारे में कहते हैं। तो डीआईजी महबूब हसन बिल्ला साहब हमारे राइट साइड पर तशरीफ फरमा है, मिस सोफिया बराई जो कि अलमना फाउंडेशन की चेयरपर्सन है, लेकिन बच्चों की मामा अगर इन्हें कहा जाए तो ये इन्हें ज्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे राइट साइड पर तशरीफ फरमा है वजाहत, और उनके साथ मिसेस आजिम भट्टी मौजूद हैं स्पेशल मैनचेस्टर से। यहाँ पर ईद के दिन आज ये लोग तशरीफ लाए हैं ताकि इन जो बच्चे हैं इनकी खुशियों को मजीद दोबाला किया जा सके। मैम आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं ट्रांसमिशन में। और मेरे लेफ्ट साइड पर शौकत हयात साहब, शौकत हयात साहब का ये इनका मुनीज़ा अगर मैं जरा डिटेल इंट्रोडक्शन करवाऊँ, पहले दिन से अलमना फाउंडेशन के साथ ये मौजूद है। अलमना फाउंडेशन को जब भी कहीं भी इवेंट करवाना होता है तो शौकत साहब पहले बाहें खोलकर खड़े होते हैं। रोजा ब्लैंका के ओनर भी हैं, तो ये हमेशा से इस तरह आज भी शौकत साहब की ही ये ख्वाहिश थी और इनके मामा पापा की कि बच्चों का इवेंट यहाँ पे रखा जाए। तो शौकत साहब ने ना सिर्फ हमें हमेशा से अपनी जगह पे ईद पर दावत दी है बल्कि ईद की खुशियों में शरीक भी हुए हैं। शौकत साहब बहुत शुक्रिया आपका और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। वैसे वजाहत आपने तारुफ कम कराया, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा जी। ये बच्चों के या चचा कह लें या ताया भी है, और सारे रमजान में बच्चों की जो अफ्तारी थी वो शौकत साहब की तरफ से थी। अरे वाह। और आज का जितना इवेंट है ये शौकत साहब की तरफ से है। और मैंने बहुत रेजिस्ट किया, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरे ये उतने ही बच्चे हैं जितने आपके भी बच्चे हैं, और आप जब अरेंजमेंट आप लोगों को दिखाएंगे और मैं अगर इनसे कहूँ कि 2 डिशेस कर दें तो ये 7 कर देते हैं। तो मतलब ये इनका जो प्यार है इन बच्चों के लिए और फॉर अलमना फाउंडेशन, उसको अल्फाज में जो है ना वो बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने कहा कि आपने तारुफ जरा कम कराया। बिल्कुल नहीं, वैसे तो शौकत साहब को पहले दिन से लेकर जितने भी इवेंट्स होते हैं तो सारे शौकत साहब भी होस्ट करते हैं और बड़ी खुद भी मौजूद होते हैं, बड़ी एक्साइटमेंट के साथ। ख्वाहिश होती है कि जितना वक्त इन बच्चों के साथ गुजार सकें गुजारें और इनके बीच में रहकर। अहम चीज इनकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं मंजर पे ना हूँ। आप भी फेस करते हैं, आप इनको इंसिस्ट करते हैं, वरना ये वो हैं जो मंजर से पीछे रहकर सारा इतना खूबसूरत सा स्टेज तैयार करते हैं और हमारी खुशियों में शरीक होते हैं। सर अगेन आपको खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ मिस्टर आसिफ भट्टी साहब मौजूद हैं जो कि मैनचेस्टर के मेयर भी रहे हैं और हमेशा से ये भी महबूब भाई के बड़े करीबी दोस्त भी हैं। उसके साथ साथ अलमना फाउंडेशन के साथ भी हमेशा से इनका प्यार और मोहब्बत किसी से ढका छुपा नहीं है। और अपने आज और ये बच्चों के साथ ईद खुसूसी तौर पर मनाने के लिए यहाँ आए हैं, बच्चों के साथ ईद मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और एक चीज शायद जो आपको नहीं मालूम कि जो हम यूके में इसको रजिस्टर करा रहे हैं तो भाभी उसकी जो है वहाँ पे हमारी रिप्रेजेंटेटिव भाभी है। अरे वाह, अरे वाह, खूबसूरत बात कोई हो नहीं सकती। सर आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो, आपको खुशामदीद कहते हैं। और उसके साथ लास्ट मुनीज़े बट नॉट द लीस्ट ख्वाजा जुनैद साहब, इनका तारुफ महबूब भाई को करवाएंगे। लेकिन ये भी पहले दिन से अलमना फाउंडेशन के साथ मौजूद हैं। एक हमारे कौमी हीरो भी रह चुके हैं और हीरो हैं हॉकी के हवाले से खास तौर पर जो इनकी खिदमत है। इन्हीं की सरपरस्ती में लास्ट टाइम हॉकी टीम चैंपियन बनी थी 1994 में, उसके बाद से अब तक नहीं है। और लेकिन जो ये ख्वाहिश है इनकी वो ये कि देखिए बच्चों की ग्रोथ में नशोनुमा के लिए खेल बहुत जरूरी होता है। तो इन्होंने अलमरा के बच्चों को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जहाँ पर ये बच्चे जाते हैं। दिन में 1 घंटा मुख्तस किया गया है जहाँ पर ये जाकर उसके बाद
फिर हॉकी की प्रैक्टिस करते हैं और खेल बिल्कुल हॉकी खेलते हैं और इंशाल्लाह ख्वाजा जुनैद साहब जिस तरीके से इन बच्चों की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इंशाल्लाह 1 2 नहीं 3 4 ख्वाजा जुनैद इन अलमरा के बच्चों में भी हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो सर। बहुत शुक्रिया। और आपकी ये भी बहुत जरा नवाजी है कि आज ईद के दिन भी आप इन बच्चों के साथ खुशियों में शरीक है हमारे साथ। सबसे पहले मैं वो भाई आपसे ही आगाज करता हूँ क्योंकि आप ही मेजबान हैं आज के। शौकत साहब मेजबान है। शौकत साहब मेजबान शौकत साहब तो मेजबान है ही है, लेकिन बच्चों के मामा पापा के एंगल से मैं बात कर रहा हूँ। कैसा लग रहा है आपको कि जितना प्यार मिलता है पूरा रमजान हम बच्चों के साथ ये रमजान? देखिए विधात, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते हैं। पूरा रमज़ान हमारे पास जिस तरीके से आप लोगों ने स्पेशली सारी मीडिया टीम ने और जिस लेवल के गेस्ट स्पीकर हू एंड व्हाट इज़ व्हाट आप लोगों ने बुलाए, किसी एक का नाम लूँगा तो ज्यादती हो जाएगी, कोई एक आधा मिस हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये देखिए मैं यही बात करता हूँ कि जब आप कोई एक नीयत से और एक डेडिकेशन से काम करते हैं तो फिर आपको दर्द दिल लोग मिल जाते हैं। मसलन हमारी रमज़ान की जो आखिरी ट्रांसमिशन थी उसमें जो हमारा एक बहुत बड़ा ख्वाब है, जो मैं पिछले 6 महीने से सोच रहा था कि अल्लाह क्यों नहीं मदद कर रहा, क्या ऐसी कोताही हो गई है कि हमें एक शख्स है उसने हमें जगह भी दे दी है। तो हमारी आखिरी ट्रांसलेशन में शेख इरफान साहब आए, उन्होंने कहा जी आप अल्लाह का नाम लें, आपका जो बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर है वो तो मेरे जिम्मे हो गया ईद के फौरन बाद। और उन्होंने कहा जी आपने किसी को हायर भी नहीं करना, मेरी अपनी कंस्ट्रक्शन की टीम है, मैं ईद के फौरन बाद मैं आपको शुरू करा दूंगा। तो बोला अल्लाह ताला आपकी सुनता है, जब आपकी नीयत ठीक हो, आपकी डायरेक्शन ठीक हो, तो फिर अल्लाह ताला इस तरह के खूबसूरत लोग आपकी ज़िंदगी में ऐड ऑन करते जाता है। मैं अगर ये बच्चों वाला सिलसिला ना करता तो ख्वाजा जुनैद जैसे नेक इंसान मेरी ज़िंदगी में शायद ना आते। ख्वाजा जुनैद साहब के बारे में आपको एक बड़े मज़े की बात तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि रमज़ान तो रोज़ा रखना सब पे फ़र्ज़ है। ख्वाजा साहब जब भी हमारे घर आते हैं तो ऑन एवरेज अगर लेट्स से ये फॉर एग्जांपल 20 दफ़ा आए हैं तो 20 में से 17 दफ़ा ने मैंने कहा ख्वाजा साहब चाय या कॉफ़ी या कुछ, तो उन्होंने कहा नहीं मेरा रोज़ा। अरे वाह। तो ऐसे नेक लोग और ऐसे डेडिकेटेड लोग, और ख्वाजा साहब ने ये प्रॉमिस किया है कि इन बच्चों में से मैं एक ओलंपिक टीम बनाऊंगा और आई एम श्योर इंशाल्लाह ताला बनेंगे। तो जब ऐसे डेडिकेटेड लोग जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बेलॉस लोग, शौकत साहब जैसे लोग जब आपकी जिंदगी में जुड़ते हैं तो फिर आप अपने आप को ब्लेस्ड फील समझते हैं और आप समझते हैं कि ये जो आपने एक सिलसिला 5 बच्चों से शुरू किया था, आज 175 हो गए हैं, 27 बच्चियां हैं माशाल्लाह। और फिर अब हम आसिम भट्टी साहब की मेहरबानी से यूके में भी रजिस्टर होने जा रहे हैं और भाभी हमारी वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होंगी। इससे पहले कि हम शौकत साहब की तरफ आए, शौकत साहब आज तो माशाल्लाह आप इन 175 बच्चों के साथ ईद मना रहे हैं। ईद का दिन है, ईद की मुनासिबत से ही आपसे सवाल करूंगा, आज की इस ईद में और आपकी जो अपनी बचपन की ईद होती थी, आपकी ईदें हैं, कितना फर्क है? पहले कैसे ईद मनाते थे और आज इन बच्चों को अपने दरमियान पाकर ईद वाले दिन कैसा महसूस हो रहा है आपको? अलमरा एक सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, इन्होंने हर जहाँ भी इंसानियत की जरूरत पड़ी ये वहाँ पे काम करने के लिए पहुँच गई अलमरा। जैसे इन्होंने खाने से स्टार्ट किया, जो लोग सड़कों पे सो रहे थे उनको इन्होंने जाके खाना खिलाया, जो सैलाब ज़दगार है उनके पास अभी हमें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, कई लोग बेघर भी हो गए थे, लोग बेघर हो गए। तो इन्होंने एक स्कीम सारे दोस्तों को इकट्ठा किया, तो उन्हें कहा यार मुझे बोला यार शौकत यार कि हमें कुछ करना चाहिए। मैं कहा सर वेलकम, जैसे आप कहेंगे हम लोग हाजिर हैं, हमें एक नहीं आप बहुत सारे आपके साथ हैं। उन्हें कहा यार जो कुछ घरों में है ना वो इकट्ठा करो, जो नई कपड़े हैं, नई जूतियां जो यूज में नहीं है वो किसी के यूज में आ जाएंगी। ये पैशन देख के हम लोग भी बड़े जो मुतासर हुए, तो हमने भी दिल के साथ इनके लगे हैं। सही कुछ थोड़ा सा वहाँ से भी अल्लाह ताला ने ऐसा हुआ कि जब ये इधर से सामान लेके जाते थे और उधर से बच्चे मिल गए इनको और ये काम और बड़ा हो गया, वो 7-8 से वो 40-50 तक चले गए। फिर इन्होंने हमें एक दफा इकट्ठा किया, लेकिन यार बात यह कि मैं एक बहुत ही ईमानदार पीस ऑफ अब इतने बच्चे हो गए यार, इनको मैं बाप बन के कैसे पालूं यार, इसमें हमारी हेल्प करें। तो मैं ज्यादा नहीं मांगता कि सिर्फ एक बच्चे को अडॉप्ट कर ले, एक ही सरपरस्ती कर ले, मेरे लिए यही बहुत है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि हम लोग शर्मिंदा हो गए कि यार एक बंदा 40-50 का बाप बना है तो हमें सिर्फ एक के लिए कह रहे हैं। तो हमने कहा जी हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। फिर अपने अबरारुल्लाह को साथ मिला लिया, उसने भी माशाल्लाह कहा कि जी मैं
जितना सहारा के लिए इकट्ठा करूंगा उसका 33% यानी 1/3 मैं अलमरा को दूंगा। सर ये तो बेलौस उनकी मोहब्बत जी की हाँ, बात और थी। उसकी वजह से हम और भी इसको आगे लेके चल पड़े। अब माशाल्लाह ये इतना बड़ा काम हो गया है कि पौने 200 बच्चे के करीब हो गया है और ये माशाल्लाह चल रहा है। मुनीज़े, इसी ट्रांसमिशन में हमारे बड़े दो खूबसूरत मेहमान हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, वफाद लहरी साहब और नवाज अंजुम साहब। इन दोनों को भी हम खुशामदीद कहते हैं सर, बहुत खुशामदीद कहते हैं अपनी आपको इसी ट्रांसमिशन में। और दोनों इस मुल्क का बड़ा नाम है, कॉमेडियन है, इनको हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ वजाहत कि इनसे सबसे पहले मैं चाहूंगी कि मैं ये पूछूं कि यहाँ आज अलमरा आकर अलमरा के बच्चों के साथ ईद मनाकर आपको कैसा लग रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान जितने भी आज हमारे पाकिस्तान के लेजेंड बैठे हुए हैं, मेहमानाने गिरामी बैठे हुए हैं, हमारी तरफ से ईद मुबारक। और ईदें तो इंसान मनाता है, मज़ा तो ये है कि उन मुखय्यर वो जो बच्चे हैं जो मुस्तहिक हैं माँ बाप के साथ ईद मनाने के, और आप उनके साथ ईद मनाएं, और तो वो ईद की खुशियां दुबाला हो गई। यकीन करना, अलमरा फाउंडेशन ने जो ये कदम उठाया है, और खसूसन जो ये जितने भी मुखय्यर हजरात हैं और इसमें जो हिस्सेदार बने हुए हैं, आज यकीन करना यहाँ आके ये एहसास हुआ है कि हम दूर क्यों हैं, हमें भी इसका हिस्सेदार बनना चाहिए। कभी भी अलमरा फाउंडेशन को हमारी जरूरत पड़ी किसी भी कदम पर तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं इनके साथ हूँ। रियली कि मुझे इतना अच्छा लगा कि ईदें तो इंसान करता रहता है, जो मुस्तहिक हैं, जिनको माँ बाप छोड़ गए और आप उनका रब करीम ने आपको वसीला बनाया और आप इन बच्चों के लिए वो उम्मीद की किरण बनकर आए और उनको वो ईद की खुशियां, और आप लोगों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और ईद को चार चांद लगाने में अलमरा फाउंडेशन और आप तमाम दोस्त और जितने मेहमानाने गिरामी बैठे हुए जनाब, सब ने आज ईद को वाकई प्रॉपर ईद बनाकर मैं कहता हूँ कि बड़ा खुशी के लम्हात मेरे लिए। अरे वाह, वफाद लहरी साहब, आपको कैसा महसूस हो रहा है इन बच्चों को अपने दरमियान पाके, और जिस तरीके से ये बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आप? जी, मैं तो आज तो सबसे पहले तो अलमरा फाउंडेशन को मुबारकबाद पेश करूंगा, जिनके आपने इतना बड़ा कदम उठाया कि तो तमाम बच्चों को यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं इनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाता हूँ, मैं इनके आंसू चुराकर खुशियाँ बांटूं। तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि लोगों के आंसू चुराकर हम खुशियाँ बांटते हैं। लोगों को आसान है, किसी की आप पेमेंट रख ले वो सिर्फ रो पड़े। तो कोशिश ये होती है, मेरी कोशिश हमेशा होती है, 42 साल मुझे हो गए, 42 साल काम करते हुए आपसे यहाँ तक, मगर आज तक मुझे यही है कि मैं किसी के काम, ये जो अदारा है अलमरा फाउंडेशन, मुझे जब भी ये याद करेगा मैं इनके लिए बेलौस हाजिर हूँ और हर वक्त हाजिर हूँ। सर आप मुझे ये बताएं कि ये जो अलमरा का हिस्सा आप यहाँ आकर बने, फिर अब आपने ये ख्वाब देखा है कि एक अलमरा वहां पर भी हो, तो अब आपको ऐसा लगता है कि जब यही वाला एक सेटअप हम वहां पर डेवलप करेंगे तो फिर वहां पर जो बच्चों के साथ रौनक होगी वो कैसी होगी, ये एहसास आपको कैसा लगता है? सबसे पहले तो मैं अपने भाई महबूब को और भाभी को मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने जो ये काम शुरू किया, अल्लाह की राह में किया, बेलौस होकर किया, और अल्लाह इनकी हेल्प कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि रब्बे जुल जलाल हमेशा जो नेक काम है उसमें गैब से मदद आती है। और जिस तरह ये दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, स्पेशली ये यतीम बच्चे, तो मैं इनको नहीं कहूँगा कि इनको अपना घर मिला है, अब ये यतीम नहीं रहे। इनके जो सरपरस्त हैं भाई और भाभी के साथ साथ अब बहुत से मुखय्यर हजरात के साथ मिल रहे हैं। और वही हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मैनचेस्टर में, बल्कि मैनचेस्टर में नहीं, यूनाइटेड किंगडम में, अक्रॉस यूके, इसको हम वहाँ पे रजिस्टर करवा रहे हैं। वहाँ पे लोगों की जो वहाँ पे जज्बा है, आप बिलीव करें, वो शायद पाकिस्तान से ज्यादा। और हम ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेशली यूके में जो है वैसे ही पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। और फिर जो नेक काम, क्योंकि देखिए वो एक वेलफेयर स्टेट है, वहाँ पे ऑलरेडी जो ऑर्फन्स हैं या जो वहाँ पे सोशल सिस्टम है वो ऐसा है कि हर एक बंदे को वहाँ की जो बेसिक नेसेसिटीज है वो अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे चूंकि पाकिस्तान का कुछ सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है। अच्छा। लेकिन जो एटमॉस्फेयर अलमरा फाउंडेशन ने यहाँ पे कायम किया है और एक अपने घर से, मैं समझता हूँ कि इस वक्त वहाँ पे जितने भी साहब हैसियत लोग हैं वो वेलकम करें इसको, और वो चाहते हैं कि हम लोग वाकई जो मुस्तहिक यहाँ पे लोग हैं जिनको वाकई हेल्प की जरूरत है, और उनके जो दिए हुए एहतियात हैं वो डायरेक्ट एक ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पे वाकई मुस्तहिक लोगों की इमदाद हो रही है। तो इंशाल्लाह
और मैं रिक्वेस्ट बल्कि कर रहा हूँ भाई और भाभी को कि ये प्लान करें यूके का टूर, ताकि हम वहाँ पे भी चैरिटी फंड रेजिंग करें। ख्वाजा साहब, आपका बहुत बड़ा किरदार है इस फाउंडेशन को लेकर, और जितने हसास हैं आप इन बच्चों को लेकर, जितना माशाल्लाह आपका इन बच्चों के साथ डेडिकेशन है, प्यार है, पहले दिन से हम देख रहे हैं। बच्चों की पर्सनल आप लोग ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है आज ईद के दिन इन बच्चों को अपने दरमियान पाकर, और इन बच्चों के साथ जब आप ईद बना रहे हैं, वरना अमूमन तो ईद के दिन लोग अपने बच्चों के साथ ज्यादा गुजारते हैं, आज शाम का ये वक्त इन बच्चों के साथ गुजार कर कैसा महसूस कर रहे हैं? जो आज की ईद है, मैं इसको बेस्ट ईद कहूंगा अपनी लाइफ में। अच्छा, क्योंकि ये ईद मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ फ्यूचर स्टार्स के साथ, जिसका जिक्र महबूब भाई ने भी किया। ये हमारे हीरोज हैं, और इन बच्चों के साथ ईद करने में जो मजा आ रहा है, सुबह नमाज भी पढ़ी हमने इकट्ठे, और क्योंकि हमें बस खेलने भी आते हैं, तो ये बच्चे ना हमारे अपने बच्चे, ये जाती बच्चे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब आप अपने मुल्क के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो वो काम आपके घर से बड़ा होता है। और जैसे महबूब भाई और सोफिया बहन काम कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लीडर हैं, हम इनके कारकुन, हम इनके साथ जुड़े होंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये असाइचे, ये आसानियाँ, ये जो हर किसी को मुयस्सर नहीं है, बड़े बड़े ब्लेस्ड लोगों के पास मुयस्सर नहीं और है। यही बात तो ये क्रेडिट सारा महबूब साहब और सूफिया साहब और इनकी टीम को जाए। बड़े तो हमारे खास मेहमानों ने मुनीस हमें ज्वाइन किया है। वो मेहमान जो हैं ऐसे हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और वो मेहमान आज इन ईद की खुशियों में, ईद के दिन इन बच्चों के साथ शरीक हुए हैं। सबसे पहले तो मुस्तफा जहांगीर भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका, हमेशा से आपने भी हमें टाइम दिया, और जब जब अनमरा फाउंडेशन को आपकी जरूरत पड़ी है, चाहे वो लैंड से मुतल्लिक हो या ये जो हमारी जितनी भी रमजान ट्रांसमिशन थी, इतनी खूबसूरत रमजान ट्रांसमिशन जो 26 रोजे चली है, तो उसके वन एंड ओनली क्रेडिट जो जाता है इनकी टीम को और मुस्तफा साहब की आपको सर जाता है कि आपकी ये काविशें थी। क्रेडिट नहीं है भाई, जो यहाँ पे भाई मेरे काम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट तो हमने कुछ भी नहीं डाल सकते थे। बच्चों की उसके लिए जो भी मैं कर सकता था, मेरी ऑर्गेनाइजेशन कर सकती थी, हम हाजिर। सर बहुत बहुत ही होता ये भी रहा कि जितने भी लोग आते रहे, जितने भी फूल हमारी इस महफिल की, रमजान के प्रोग्राम की जीनत बनते रहे, वो हमारा मुस्तकिल साथ बन गए। ये काम ही ऐसा था कि जो लोग आते गए जुड़ते चले गए। और जहाँ हम इस काम की बात कर रहे हैं और शुरू से आखिर तक रहने वाले साथ की बात कर रहे हैं, तो इब्रारुल हक साहब जो हैं ये उन्हीं में से एक हैं। अलमरा जब शुरू हुई तब से साथ हैं, और अभी हमें कुछ देर पहले ही मुझे ये बात पता चली कि सहारा का कुछ हिस्सा जो है वो उन्होंने अलमरा के बच्चों के लिए भी वक्त किया हुआ है। तो ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं अपने बचपन से खुद सुनती आ रही हूँ। और ये जो अबरार भाई का जब भी कोई ये कहता है ना कि मैं बचपन से, तो अबरार भाई के चेहरे में ना तकलीफ मुस्कुराहट होती है। तो रोजाना दिन में कितनी दफा ये डायलॉग आपको सुनना पड़ता है? कौन सा? कि हम आपको बचपन से सुनते आ रहे हैं, आपको देख रहे हैं। हाँ, मैं इधर से सुन के इधर से निकाल देता हूँ। मैं कहता हूँ क्या वो बिलो पहले छोटी थी अब बड़ी हो गई। अबरार भाई आपको भी ईद मुबारक कहते हैं। मुबारक। ट्रांसमिशन में आप हमेशा आपको इन बच्चों के दरमियान पाए जाते हैं, और बड़ा खूबसूरत आप माशाल्लाह अपने कहीं भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सहारा ट्रस्ट को लेकर आपका सोशल वर्क, आपकी खिदमत किसी पे ढकी छुपी नहीं है। तो आज ईद के दिन इन बच्चों को अपने दरमियान पाकर किस तरह का महसूस हो रहा है आपको? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिनको खुशी की बहुत सख्त जरूरत थी। अब देखें ना कहाँ से उठ के कहाँ तक आ गए, और आज किस तरह से इनकी आवाजें चहकती महकती फूलों जैसी। कहाँ एक ऐसा बच्चा जो एक टायर को पंक्चर लगा रहा है कहीं बैठ के, और गर्मी में देख रहा है उसकी हवा पूरी है कि नहीं पूरी, और कहाँ वो बच्चा जो यहाँ आके एक हवा वाला जो एक महल बना हुआ है उसके ऊपर तैर रहा है और एंजॉय कर रहा है। बड़ा फर्क है। तो ये जहाँ फूल की जगह है ना, वहीं उसको बस लाया है और कोई कमाल नहीं किया। और यही असल कमाल है कि उस बच्चे का बचपन जाया नहीं हुआ, और ना सिर्फ कि ये बल्कि उम्मीद है कि उनकी जवानी भी जाया नहीं होगी, उनकी तरबियत अच्छी होगी और आगे जाके वो एक मस्बत पाकिस्तानी बनेंगे और अपना रोल एक वाइब्रेंट पाकिस्तानी के तौर पे अदा करेंगे। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्योंकि आपने भी अलमरा का साथ दिया और जो रमजान ट्रांसमिशन हमारी रही, आपके मरहूने मिन्नत हुई,
आज क्योंकि ईद का दिन है तो यहाँ आकर इन बच्चों के साथ ईद गुजार कर कैसा लग रहा है आपको? आपने क्या ये तसव्वुर किया था कि कभी आपसे अल्लाह ताला ये काम लेंगे? नहीं, बिल्कुल भी तसव्वुर नहीं किया था। मैं वहाँ पे बैठा इतना शुक्र कर रहा था रब्बुल आलमीन का कि मतलब आई वाज सो हैप्पी टू सी देम कि जो ये अपने आप को बच्चों को साथ लेके चल रहे हैं और मुझे भी उसमें थोड़ा सा हिस्सा डालने की अल्लाह ताला ने दी है, तौफीक दी है और मेरे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है वाकई कि मैं अमेरिका का साथ दे रहा हूँ और आते हैं हम। इससे पहले मैं आपकी जानिब आऊँ, आप बच्चों की मामा हैं और अभी हम पूरे रमज़ान देखा, फिर चांद रात को हमने देखा कि किस तरीके से पूरे इन्हमाम के साथ बच्चों को आप बच्चियों को मेहंदी लगा रही हैं हाथों पर, उनके लिए गिफ्ट लेकर आई हैं और बच्चे आपके साथ प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। फिर आज ईद का दिन है तो ईद भी आपने बच्चों के नाम की है और कैसी फीलिंग होती है और माशाल्लाह इसमें आपके अपने बच्चे भी बच्चों की ईद की खुशियों में शरीक हैं। 175 बच्चों का ये कुंबा और उनके साथ आप खुशियों में शरीक हो रही हैं, तो क्या फीलिंग इमोशंस क्या हैं? मुझे लगता है कि खुशियों के असल मानी समझ आ गए हैं मुझे कि वाकई ये जो हकीकी खुशी होती है ना वो यही है जो मैं अब महसूस कर रही हूँ। इन बच्चों के साथ ईद मना के इनकी खुशियों में शामिल होके इन सबको खुशियाँ दे के मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया है। आपके जज्बात और आपको मैं देखता हूँ कि माशाल्लाह आप तो बच्चों के साथ खुद भी बच्चे बन जाते हैं। कोई आपकी यूनिफॉर्म खेच रहा होता है और कोई आपके कपड़ों में कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं, लेकिन उस चीज को आप इंजॉय कर रहे होते हैं, उस चीज से महसूस हो रहे होते हैं महबूब भाई। या वजह देखें ये अल्लाह ताला का खास करम है और इन जैसे लोग जो सामने बैठे हैं इनका साथ मिलना और स्पेशली इब्रार का तो हम शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते हैं। हमने रात को 2 बजे भी बुलाया ही आए हैं। तो इन जैसे लोग जब आप नेक नियत लोग और खुद भी माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बसन इनकी जो सहारा ट्रस्ट है वो अभी तक बहुत कम लोगों को आइडिया होगा 60 लाख लोगों का इलाज कर चुका है और अभी नाउ इट्स अ फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी, वहाँ से डॉक्टर्स बन रहे हैं, वो मुल्क की खिदमत करेंगे। तो ये एक जज्बा है जो मिलजुल के जब ऐसे लोग साथ मिलते हैं तो जो है ना भलाई फैलती है। जैसे डॉक्टर अमजद साकिब से आपने शायद सवाल किया था कि जी आप खुद चंदा मांगते हैं तो इनके लिए आप इधर क्यों आए हुए हैं, तो उन्होंने आगे से बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था कि जब एक भलाई दूसरे भलाई के साथ मिलती है तो वो मजीद भलाई हो जाती है। तो ऐसे लोग जब साथ मिलते हैं और फ्रॉम डे वन, मुझे याद है हमने पहला फंक्शन पहले घर का इनॉग्रेशन भी इब्रार से कराया था, पहला फंक्शन भी हमने रोजा लंका में किया था, तब भी इब्रार को से। तो फ्रॉम डे वन से जब आपको नेक नियत और अच्छे लोग आपके साथ हों तो फिर अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स बढ़ती जाती हैं, टाइम में बरकत आ जाती है, रिस्क में बरकत आ जाती है और ये बच्चे रिस्क अपना साथ लेके आते हैं। इसके लिए आपको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड और थ्रू आउट द रमज़ान ट्रांसमिशन 26 दिन जो आप लोगों ने की, जैसे गेस्ट को बुलाया और कुछ तो उसमें नए चेहरे भी थे। आप यकीन करें कि वो बाद में उनका जो रिस्पांस है वो इतना ज्यादा है कि वो कहते हैं कि जी आप हमें बताएं कि जी हमने करना क्या है, हमारे लिए हुक्म क्या है। तो वो फिर अल्लाह ताला बरकत डालता जाता है और स्पेशली जब आपकी नीयत ठीक है और आपकी डायरेक्शन ठीक है तो फिर अल्लाह ताला उसमें मजीद करता है। यही सवाल बिल्कुल अब मैं आपसे ही करने वाला था। ईद का दिन है, ईद के हवाले से भी हम बातें करेंगे। इतने खूबसूरत मलबूसात में हाथों में चूड़ियाँ और फिर हाथों पे मेहंदी और नए नवेले कपड़े, तो सब किसी भी तरह से हमारे और आपके बचपन की ईद के बारे में जानना था। आपके बचपन की ईद किस तरह होती थी? मेरा कहना है एक प्रिविलेज बच्चे को भी वो सहूलियत शायद मुयसर ना हो जिन बच्चों को चाहे रमजान हो, आम दिन हो या ईद का दिन हो, इनको वो मिलती है। हमारी भी इसी तरह ही होती थी ईद। मेरे वालिद जो है ना, हम जरा दूर रहते थे, मुल्तान में रहते थे, लाहौर के रहने वाले वैसे, तो लाहौर आके बस रिलेटिव्स के साथ ही ईद होती थी। लेकिन दिस इज एन अमेजिंग सीन कि आप जरा सीन देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप यहाँ पर आ रहे हैं, ना बात होगी ना ट्रांसमिशन होगी। मेरी जान, चलो मेरा प्यारा बेटा, वाह वाह, थैंक यू थैंक यू, ले लो जान, ले लो, ये ले लो। जी बड़ी साहब आप बात कंटिन्यू करें, ये बच्चे तो नहीं रुकने वाले, हम अपनी ट्रांसमिशन ऐसे जारी रखेंगे। सर मैं एक तो रहती है बच्चे जी, एक है इनके लीडर हाँ जी, और एक है इनकी टीम। हाँ जी, ठीक है, ये इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, आइडिया वहां पे कंसीव हुआ, दिस इज द प्रोडक्ट, बट लुक एट द टीम, जो टीम इनको चला रही है, तो वो भी अपलॉड, यू नो, वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट देम
कि माशाल्लाह टीम लीडर्स जो हैं, उन्होंने टीम जो बनाई है, उन्होंने ये सब कुछ इनको जो है ना आगे लेके चल रहे हैं। तो वो जो इतने ये मैरून बच्चे आपका स्टाफ है सर का, वो माशाल्लाह ये बना रहे हैं ना बच्चे। तो आई थिंक वी शुड अपलॉड देम आल्सो। उनके बगैर टीम लीडर कुछ नहीं कर सकते, तो इट्स अ ह्यूज थिंग। बच्चों के लिए अनमरा फाउंडेशन ने एक बड़ा खूबसूरत सा 10 मिनट का पपिट शो तैयार किया है। तो मैं चाहूंगा हम सभी बच्चों के साथ बच्चे बन के पपिट शो को देखें। पपिट शो जो है ना बच्चों को दिखाएं और हमें भी दिखाएं, ताकि हमें भी शायद हमारा बचपन याद आ जाए ऐसे।
In African music, remixed by Okay, let's go.
वहदहू ला इलाहा इल्लाहू शम्स तबरेज कर खुदा तलबी जिक्र शाला इलाहा इल्लाहू अल्लाहू 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 ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था ये ज़मीं जब न थी ये ज़मीं जब न थी जहां जब न था चांद सूरज न थे आसमां जब न था चांद सूरज न थे आसमां जब न था हक भी किसी पर आया जब न था राधे हक भी किसी पर आया जब न था कुछ यहाँ जब न था कुछ यहाँ मगर तू ही तू
पिया इब्ने हैदर में जामे खाल खिंचवाई कब्रे बला पर चढ़ के मंसूर ने क्या कहा पर चढ़ के मंसूर ने क्या कहा अपना घर खिलौने रहा तू ही तू अल्लाहू 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 अपना घर खिलौने अपना घर खिलौने रहा तू ही तू अल्लाहू 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 अपना घर खिलौने अपना घर खिलौने रहा तू ही तू अल्लाहू 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 हे अल्लाह तू अल्लाह तू अल्लाह तू फेस्टिविटी भी जारी है और हमारे नए नए मेहमान भी आ रहे हैं और मुझे अब दो बड़े खूबसूरत मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले खलीलुर रहमान कमर साहब, मारूफ ड्रामा राइटर हैं, दानिश्वर हैं आप और मैं कौन प्यारे अफजल मेरे पास तुम हो, और जिस तरह के बड़े बड़े शाहकार इन्होंने जो है वो तहरीर किए हैं और अल्लाह ने बड़ी इनको इज्जत बख्शी है और इन्होंने हमारे सेट को रौनक और इज्जत बख्शी है। खलील साहब बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हाँ जी। आज जैसे आपने बच्चों को फैमिली बनाया हुआ है, हम भी फैमिली की तरह जैसे घर में बैठते हैं ना, बिल्कुल इजी, चाय पी रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, बड़ा खूबसूरत साड़ी में और महबूब साहब तशरीफ रखते हैं। अरे वाह, हमारी भाभी मेरी बहन बैठी हुई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक फैमिली फील आ रही है। और ये कम अभी तो है नहीं, कहते मीठे जो हैं वो दिल से खत्म हो गए और डिशों में से भी जाते रहे, मीठा फिर बहाल करना बड़ी बात। अच्छा ये बहुत कम ऐसा है मुनीज़े, हमारे पास बस चीनी से मीठा होने का अच्छा आरिफ लोहार साहब और खलील साहब का भी एक सेट पर होना ये हमारे लिए बड़ी एजाज की बात है। दोनों बड़े बड़े एक साथ बैठे थे भी बहुत कम, मेरे लिए एजाज है, पाकिस्तान का ये चेहरे मुश्किल है भाई। वाह वाह वाह, ये मेरा चहीता तरीन यार है। अरे वाह वाह वाह, आई एम सच अ फैन ऑफ इट। अरे वाह वाह, सब पूरा पाकिस्तान आप दोनों का फैन है और ये बच्चे आपसे इतना प्यार करते हैं। आज यहाँ पे जिस तरह रौनक लगी हुई है, खा पी रहे हैं, स्टॉल्स हैं, कहीं खेल कूद कर रहे हैं, बिल्कुल ईद को भरपूर तरीके से जो एंजॉय कर रहे हैं, मैं तो कहती हूँ ये बच्चे कर रहे हैं। ईद का ही मौका है तो आपसे चले आगाज कर लेती हूँ इस बात का। आप मुझे बताएं कि माजी में बचपन में भी ईदें हुआ करती थी, आपने भी कभी इस तरह से एंजॉय किया था? ईद वाले दिन ईदी इकट्ठी करके आप कहीं चले गए हो, मेले पे ईद का मेला लगता होगा? मैं वही बोल रहा हूँ कि महबूब साहब आप सब लोगों ने एक ऐसा माहौल बना दिया जो हमें ढूंढना पड़ता था, हमें ढूंढना पड़ता था। ये तो ऐसे कि जैसे आपने सब कुछ पैकेज में बच्चों को दे दिया। अरे वाह, हमको एक जगह पे एक पंगोड़ा चुटना वास्ते सानू किन्ने मील जाना पैंदा सी, तो तुसी तो सारी चीजें इत्थे अवेल कर देती हैं। सो उस ईद में और इसमें ये फर्क है कि इसमें दीद बहुत ज्यादा है, और उसमें भी दीद ही होती थी जिसको डेवलप किया जाए। तो 2024 में
ये ईद बनती है। अरे माशाल्लाह। वाह। और अच्छा, दूसरी चीज सबसे अपने व्यूवर्स को ये भी बताते चले, ये दोनों माशाल्लाह इतने बड़े नाम है, अल्लाह ने इनको इतनी इज्जत दी है, लेकिन जब जब किसी भी नोबल कॉज के लिए इन दोनों को जहमत दी जाती है, खलील साहब को और आरिफ लोहार साहब को, तो ये फौरन से पहले तशरीफ लाते हैं, हाजिर होते हाँ। हैं और हमेशा से हमें इज्जत बख्शते हैं। खलील साहब, आपके बचपन की ईद, अब एक ये माशाल्लाह ये बच्चों के साथ हम ईद मना रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगा आपके बचपन की ईद कैसी थी? मुझे पता नहीं क्यों लगता है आप बड़े शरारती होंगे। मैं तो अभी भी शरारती हूं। मुझे लग रहा है मुझे जैसे आर्काइव में ले गए आप। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। और मैं देख रहा हूँ वो सब कुछ होते हुए जो मैं कभी करता था। वाह वाह। तो that is the best। शरारती थे बचपन में आप? ऐसा वो क्या कहते हैं, उल्टा तीर आगे पकड़ने वाला। शायद यही ये कहते हैं। बड़ा खूबसूरत मुहावरा आपने बोला। अरे भाई, ये हो नहीं सकता कि आपकी मौजूदगी हो और आपने उससे पहले भी बच्चों के लिए बड़ा खूबसूरत अच्छा, प्रोग्राम बच्चों बनाया में था। आवाजें भी है, बच्चे सुनना भी चाह रहे हैं वजाहत। बच्चे बड़ी दुनिया मुंतजिर है इन दिनों दोनों को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद है। मैं खुद बहुत मुंतजिर हूँ भाई। अरे वाह, और क्या चाहिए मैं सर? इतनी देर गाड़ी चला के आया हूँ इसलिए। अरे वाह वाह वाह। बाकी कोई शायरी से मैं चाह रहा हूँ कि दो चार बोल मौके की मुनासिबत से, आपके यार बैठे हैं, आपके इतने खूबसूरत चाहने वाले सब बैठे हैं। अभी अभी मेरा सीरियल आ रहा है जेंटलमैन, अच्छा, मैं उसके OST के अस्थाई के 2 बोल सुना देता हूँ। जरूर। वाह, जरूर। इरशाद। तुम्हारी चुप और हमारा लहजा, कभी मिलेंगे तो बात होगी। वाह, तुम्हारी चुप तुम्हारी और चुप हमारा और हमारा लहजा, कभी मिलेंगे तो बात। कभी मिलेंगे तो बात होगी। हमारी आंखें तुम्हारा चेहरा, कभी मिलेंगे तो बात। वाह, बहुत वाह, खूब, वाह, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। आरिफ भाई ईद के मौका है जी, आपके और दीप का मोहब्बत का ये पहर है, तो मैं पेश करता हूँ मोहब्बत दे दिलचों लेके नहीं जान दे। मोहब्बत दे दिल चों को लेके नहीं जांदे, मोहब्बत दे दिल चों को लेके नहीं जांदे, मोहब्बत दे मजबूर वेके नहीं जांदे। मोहब्बत ने मजनू नू कासा बनाया, मोहब्बत ने रांझे नू जोगी बनाया, मोहब्बत दे लुटे ते हो जान दीवाने, जिस तन्नू लगदी है ओ तन जाने, जिस तन्नू लगदी है ओ तन जाने, जिस तन्नू लगदी है ओ तन जाने, जिस तन्नू लगदी है ओ तन जाने।
हमें इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है मिस सायरा नसीम ने, तो उनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक। तो पता है कि सब आपको सुन रहे थे बचपन से, और आज क्योंकि आप यहाँ आई हैं, आपसे मिलकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चंद अशार जवानी के पेश करता हूँ जी इरशाद। कि मैं भरी जवानी ओपरी मेरे गूढ़े नैन गुआ, कई नांगा नू डंग मारदी मेरी शूके जुल्फ सिया, मेरा नखरा नाज नखेड़वा नहीं तकदा राह कुरा, कई सौ सौ तारे तोड़दी मेरी एक मस्त निगाह, परियां छड़ को काफ नू मंगदियां फिरन पनाह, और मैनू समझ फरिश्ते नहीं आमदे मौला दी दरगाह, मैनू तक तक हूरा हारियां पईयां भरदियां हुबे सा, राह पाया खिजर कलीम नू मैं खिजर नू पावां राह, मेरा भरन पानी मलकानियां मैं जोगन दी बादशाह, हड़ते खूनी मैदान दी ते भरदियां हुबे सा, ये दाइम देखा सके लखा बख्शे जान गुना। वाह वाह वाह, क्या बात है। सारा जी, हम अभी इससे पहले ये बात कर रहे थे, यकीनन बचपन में हम सब ईदें मनाते आए और अभी तक ईद मना रहे हैं। इन बच्चों के साथ अलमरा फाउंडेशन के 175 बच्चे, आप देखें पूरी फेस्टिविटी है किस तरीके से बच्चों के साथ, और आप लोग भी इन बच्चों की खुशियों में शामिल हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इनकी और हमारी खुशियों को दोबाला किया है, कैसा महसूस हो रहा है मैम आपको? बहुत ही अच्छा। सबसे पहले तो उन्होंने इतना नेक काम किया है रियली साहब ने उनकी मैसेज में कि ये बहुत बड़ी शहादत की बात है, किसी का ख्याल रखा जाए। आजकल तो अपने बाप नहीं सही तरह पूछते अपने बच्चों को, तो ये बड़ी बात है। अल्लाह ताला ने इनको जो अजर देना है वो अल्लाह को पता है। बहुत हम भी देख रहे हैं कि अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, से इन बच्चों की हिफाजत करते रहिए, इनको वसीला बनाया है अल्लाह ताला ने। ये अजर दे रहा है ना, तो ये अजर ही दे रहे हैं जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको इनके सर पे सलामत रखें, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मिस सायरा, आपकी बात से एक बात आई, और जहाँ खलील साहब कहते हैं कि फनकार हमेशा बच्चा होता है, तो खलील साहब इन बच्चों में एक बच्चा आप भी हैं, आपको इन बच्चों में और खुद में इकट्ठे होके कैसा लगता है? मसलत है मेरी और कितना कोई फर्क होगा? खाली हाइट का ही फर्क होगा फिर तो। मैं अक्सर कहा करता हूँ, मैंने अपना बचपन नहीं जिया हुआ जी। मैं आई नेवर लिव्ड माय चाइल्डहुड, वो तो मैंने अपने बच्चों को दिया जीने के लिए। अब वो जब जीते हैं तो मैं जीता हूँ। अरे वाह वाह, मैंने अपने बच्चों को बचपन दिया, मैंने तो नहीं दिया। सर आप तो अभी भी बचपन में ही है, इसलिए मैं कभी बचपन में हो के बचपन में है। मैं कभी निकला ही नहीं। अच्छा माशाल्लाह, जिस तरह आप अपने पोते के साथ बच्चे की तरह बच्चा बन जाते हैं, वो तो कमाल देखने वाला सीन होता है। और यकीनन हर फनकार के अंदर एक बच्चा होता है, और उसमें कोई शक नहीं है। आरिफ भाई, इतनी खूबसूरत महफिल लग रही है, तो एक और गाना उसमें हम देख नहीं ज्यादा अपने ऑडियंस में राफी, जिसमें पूरी दुनिया में जिसका चर्चा है, मौज करामा। मौज करामा पेश कर।
खुशियों के वक्त आगे जा रहा है और जाना है आरिफ भाई ने भी और खलील साहब ने भी, तो मैं चाहूंगी कि आपसे ईद की मुनासिबत से कोई पैगाम अगर आप हमारे साथ शेयर करें तो। ईद शायद उस खुशी का नाम है जो आपकी सिर्फ अपनी नहीं होती, जिस खुशी में आप लोगों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते, उसका नाम। वाह। तो अगर ईद को वो खुशी बनाना है जिसको हम ईद बोलते हैं, या जिसको फितरी तौर पर अल्लाह ने ईद डिफाइन किया है, तो सिर्फ खुशी मनाइए मत, अपने साथ उस खुशी में बहुत सारे लोगों को अपनी औकात और हिम्मत के मुताबिक शामिल कीजिए। बहुत जबरदस्त पैगाम है आपका, खुशियां बांटने का नाम ही ईद है। आरिफ साहब, आपका क्या पैगाम है ईद के मौके पर? मैं ये कहूँगा कि जो लोगों की ईद बनाते हैं वो लोग नायाब होते हैं। अपनी ईद तो खुद से इंसान बना ही लेता है। अच्छी बात। तो जो लोगों के लिए ईद, बच्चों के लिए, उनके लिए जिनके बनकर वो उनकी ईद ऐसे सेलिब्रेट करें, ये तो बड़ी मुकद्दस बात है। एक शेर अर्ज करूंगा, खुशियां दे फुल गल विच पै गए, सजना ईद मनाई। खुशियां दे फुल गल विच पै गए, सजना ईद मनाई, जिस दिन यार ने खुशियां वाली सोहनी शक्ल वहाई। अल्लाह इस ईद को दीद के साथ मेरे पाकिस्तान को, मेरी धरती को अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे पाकिस्तान के प्राइड बैठे हुए हैं, मेरे महबूब साहब बैठे हुए हैं फैमिली में, और मेरे साथ आप बैठे हुए हैं। सायरा जो है ये मेरे पाकिस्तान की एक बेहतरीन ऐसा नाम है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। तो इतनी प्यारी आर्टिस्ट है और मेरे पाकिस्तान का फख्र। खलील साहब, मैं तो इनसे मोहब्बत करता हूँ और आपसे सबसे, और थैंक यू सो मच आपका कि आपने हमें ऐसा माहौल दिया जो सारियां खुशियां सी समेट के ले चले। अपने घर से कल्ले बह के ईद नहीं गुजार रहे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो हमें ज्वाइन कर चुके हैं कुछ और मेहमान मेरे साथ, जो मेरे लेफ्ट पर तशरीफ रखती हैं मिस सुमन शेख हैं, बहुत ही मारूफ गुलकारा हैं और इनका एक गाना आजकल बहुत ज्यादा वायरल हुआ है और इन्होंने हमें वक्त दिया। इंटरनेशनल टूर्स से आई हैं, अभी कनाडा और यूएस से वापस आई हैं पाकिस्तान ईद मनाने के लिए, अलमरा के बच्चों के साथ ईद मनाने के लिए आई हैं। आपको ईद मुबारक और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप आई। थैंक यू सो मच। मेरे देखने और सुनने वालों को भी मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक और बड़ा ब्लेसिंग और बड़ी खुशी फील हो रही है यहाँ पर आकर। और यकीन जाने कि इतनी अच्छी शायद हमने भी अपने बचपन में ईदें नहीं गुजारी थी जितनी अच्छी ये बच्चे गुजार रहे हैं। मुझे खुद को बचपन से ही ऐसे बच्चे और ऐसी फैमिली जिनका कोई नहीं होता उनके साथ लगाव था शुरू से ही। और कुछ हमारे पेरेंट्स की भी डेथ बहुत छोटी उम्र में हो गई, हम छोटे छोटे थे अभी, तो उसके बाद मुझ पे भी कुछ ऐसी जिम्मेदारियां रही हैं कि बहुत सारे बच्चों की मैंने टेक केयर की है। उनको मैं खुद छोटी उम्र में उनको माँ बन के पालती रही हूँ, तो ये मुझ में फीलिंग खुद के बचपन से ही है। और यहाँ आके मुझे अपना बचपन भी ऐसा ही लग रहा है और अपना बचपन मुझे इन बच्चों में नजर आया। लेकिन इतनी अच्छी टेक केयर हमारी नहीं किसी ने की जितनी यहाँ अच्छी हो रही है, जितनी एजुकेशन, ड्रेसेस। आज यकीन करें कि आज के दौर में अच्छी से अच्छी फैमिली भी अपनी फैमिली का इतना जूता, कपड़े और अच्छी एजुकेशन, इस तरह से अच्छे से सेलिब्रेशन नहीं कर पाते जो हालात चल रहे हैं मुल्क के। लेकिन आपने और पाकिस्तान के या पाकिस्तान से बाहर जो भी इस कार्य खैर में आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये उनके जुड़े रहने की वजह से ही ये बच्चे, ये फूल इतने खिल रहे हैं। इस बात को आगे इस तरह बढ़ाऊंगा आप कुछ ऐड कि हाँ, मैं इनकी बात को बढ़ा करना चाह रहा हूँ कि ये एक ऐसा सिलसिला महबूब साहब ने शुरू कर दिया है कि बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ते जाएंगे, हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी भी जुड़ती जाएगी और बिजनेसमैन जितने भी हैं, क्यों सुमन जी, वो भी जुड़ते जाएंगे। और कल को ये बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो जिस तरह इनकी इतनी अच्छी परवरिश हो रही है, ये भी आने वाले वक्तों में हमारे पाकिस्तान की भागदौड़ बड़े अच्छे तरीके से नहीं, हमारे पाकिस्तान के गोल्डन नेम्स भी होंगे इंशाल्लाह। और फिर उनकी तरबियत कर कौन रहा, ये देखिए ना कि महबूब साहब खुद बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, बहुत बड़ी हमारे पाकिस्तान की शख्सियत है, उनके जेर साया इनकी जो है वो कफालत हो रही है, तो फिर ये क्या बनेगा? नहीं, कफालत नहीं। जो देखिए, मैंने तो रमजान की नशियात में भी आई, मैंने देखा कि महबूब साहब की मिसेस सोफिया जी, उनकी बेटी, वो इनके साथ ऐसे है कि जैसे अपने फैमिली बनाती कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों में जो कॉन्फिडेंस देखा मैंने, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता बच्चों में, नहीं होता कि वो आके खुद इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं अपना।
जो आज इतने हैं। अभी मैंने 2 साल का शायद बच्चा देखा, वो आया अचानक से, उसने आके मुझे यहाँ पारी की है और अपना नाम बताया उसने, और मैं इतनी खुश हुई, मैंने उसे गोद में उठा लिया। मैंने कहा सम टाइम ऐसा होता है कि आपके अपने फैमिली में बच्चे हैं, पढ़ाई में इतने बिजी होते हैं, उनसे आप इंट्रोडक्शन ही करवाएं ना, बेटा मामू को बताएं आप क्या करें, तो बच्चे यूं कर रहे होते अच्छा, हैं। इन बच्चों की एक और खास बात जो मैं मिस सोफिया आपको भी आपके साथ बिलखुसूस शेयर करूंगी। मैं यहाँ बैठी हुई इतनी देर से मैं सोच रही हूँ यार मैंने खाना खाना है, मैं किसको कहूँ। मेरे ज़हन में कोई 10 मिनट से ये चल रहा है मैं किसको कहूँ, और एक बच्चा खुद मेरे पास प्लेट लेकर आता है कि ये मैं आपके लिए लाया हूँ, अपनी नहीं मेरे लिए बना कर लाता है कि ये मैं आपके लिए लाया हूँ। तो बच्चों के साथ इतना वक्त गुजारा, उन्होंने इतना प्यार हमने दिया, और जितना उनसे मिलता है वो वे लॉस हो जाता है। फिर वो हमारे पास उसको बयान करने के अल्फाज नहीं होते। जहाँ पर आप जोजीत साहब आप यहाँ तशरीफ रखते हैं, तो क्यों ना हम आपसे फिर से कोई रिक्वेस्ट कर लें। जी, मैं आपको एक ज़ैदी साहब की फरमाइश है, एक लाइव ऐसे ही अस्थाई सुनाता हूँ, अस्थाई अंतरा लगा। जी प्लीज। नींद रखो के तुर गयो सजना, जाग के कटिया राता, आवी जा सता वास्ता प्यार दा, ए रुता सोनिया मुड़ नहीं आनिया, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। तनू दे बैठी खबर तू ऐसे लई करना है बेपरवाहियां, दिल तनू दे बैठी खबर तू ऐसे लई करना है बेपरवाहियां, नींद रखो के खुल गए सजना, जाग के कटिया राता, आविदा सता वास्ता प्यार दा, ए सोनिया दुनिया आनिया, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। बहुत खूब। गफ्फार लहरी साहब बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। गुलदस्ता बैठा हुआ मेरे सामने, तो आप सबको ईद मुबारक हो। आपके हर फूल की ज़्यादा ज़्यादा खुशबू होती है। और हमारा अपने जो फाउंडेशन है मेरे बड़े काबिल एहतराम रिस्पेक्टेबल है, और महबूबुल हसन साहब ने ये जो हमारे बड़े काबिल एहतराम रिस्पेक्टेबल है, इन्होंने जो बेड़ा उठाया, मेरी दुआ का अल्लाह कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। और मैं फलस्तीन के लिए भी दुआ करूंगा, जो मुसलमान वापिस रहे, अल्लाह ताला उन्हें भी कामयाबी और फतह नसीब फरमाए, आसानियां करे उनके लिए भी। और क्योंकि ईद का मौका है, तो हमारे साथ जो लोग यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, हम तो शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे साथ यहाँ ईद मना रहे हैं अलमरा के बच्चों के साथ, लेकिन हम उन्हें भी नहीं भूलते जो ईद के मौके पर अपने मुल्क वापस नहीं आ सकते। कुछ अपने कामों की मसरूफियात की वजह से अगर वो पाकिस्तान में नहीं होते, पाकिस्तान से बाहर होते हैं, तो वो भी हमारे साथ हमारी खुशियों में शरीक हैं। और इसी हवाले से मिस सुमन हमारे साथ हैं, तो मैं चाहूंगी कि आपके लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी ओवरसीज की तरफ से भी, हमारे बच्चों की तरफ से भी, और हमारे मेहमानों की तरफ से भी कि आप यहाँ मौजूद हैं, तो हम आपसे कुछ सुन लें। सो मच। जी बिल्कुल, परदेश पे सॉन्ग सुना रही हूँ, और मजे की बात यह है अचानक मुलाकात हुई, लेकिन मेरे सॉन्ग की सारा शूट दुबई शूट हुआ है। ये रिलीज हुआ ईद पे, और उसमें करैक्टर इन्होंने भी मेरे ससुर का करैक्टर इन्होंने किया है।
है जिसमें कि कहते हैं कि हम अपने शहर में होते तो घर चले जाते। हाँ, तो ये जो एक एहसास है ना, इसके लिए भी अल्फाज नहीं होते हमारे पास, वो जो लोग दूर होते हैं। और अगर मैं अलमरा की बात करूं बिलखुसूस, तो इधर वो बच्चे मौजूद हैं जिनके पास उनके अपने नहीं हैं, जो उनका जरिया बने इनको इस दुनिया में लाने का, वो नहीं है, मगर उनके रूहानी वालिदैन मिस सोफिया और DIG महबूब असलम साहब और उनकी बेटी माहनूर यहाँ पर मौजूद है, जो उसी खुलूस नीयत के साथ, उसी तो नहीं मैं कह सकती, नियतों का हाल तो अल्लाह ताला जानता है उनकी क्या नियत थी, मगर इनके साथ जो मैंने रमजान का महीना गुजारा, जितनी देर मैंने ट्रांसमिशंस की और इन बच्चों के साथ हमने इफ्तार की, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो आपका जो हमने अभी सुना परदेश के हवाले से, दिल को लगा के। वफार लहरी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके लिए भी थोड़ा हंसा दें, आपके लिए भी हमारे पास आ रही है रिक्वेस्ट के सर आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप यानी आप बेताज बादशाह है, तो आपका फन आप ही ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन हमारे पास दरख्वास्त आ रही है कि हम आपसे भी मैं हाजिर हूं। मैं तो आप लोगों के आंसू चुरा के खुशियां बांटता हूँ। मैडम मलकाए तरन्नुम नूरजहानी ने गाया और शहनशाह गजल उस्ताद मेहंदी हसन साहब ने, दोनों ने ड्यूट गाया और मैंने उन दोनों को ड्यूट बाद में अब गाऊंगा भी। और 20 साल गले गले से मैंने बजाया उनका, मैंने एक ट्रैक बनाकर एक ट्रैक में मैंने बंद किया। वो क्या है, मैं आपको चंद साल सुनाने लगा हूँ, पहले तो सुनाऊंगा फिर उसके बाद मैं ट्रैक आपको लगा के सुनाता हूँ। तो ये देखिए कि उसमें घोड़ा गाड़ी इस्तेमाल की, ये कल्चर है हमारा, उसमें वो पेश किया गया। अब वो घोड़ा गाड़ी क्या है, चले चलिए अब इसके ऊपर मैंने तमाम म्यूजिक दिए। इसके अंदर हमें एक आर्ट कोडी छोटा था, 2 उंगली से बजता है। अब उसमें मैंने वो साधे अब इसमें कुस्टिक ड्रम 15-20 भांडे उन्हें रखे होंगे, दोनों बजाना होता, 2 स्टिक का जना। तो ये कुस्टिक ड्रम है। अब उसमें बेस गिटार क्या है, सारे लोग अंग्रेज लोग बजाते हैं, डम 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 स्पेनिश मेडोलिन शहनाई। फिर उसको मैंने इसके अंदर मैंने लूप में ट्रैक में डाला। फिर फलूट जो फोक गानों में इस्तेमाल होता है। सब मेहमानों की आमद का बहुत शुक्रिया गफार साहब, बहुत शुक्रिया मिस सुमन और जो फैमिली मेरे राइट पर तशरीफ फरमा है, आप सबका, आप सबके प्यार मोहब्बत का कि आप सब यहाँ आए। अलमरा के बच्चों के साथ हमने ईद मनाई। अब बिला ताखीर मैं चाहूंगी कि हम सब भी आप देखने वालों से इजाजत लें और बच्चों के पास चले, बच्चों के साथ ही फिर बाकी की ईद मनाते हैं। तो अभी के लिए हम सबको इजाजत दें। आप सब देखने वालों को जहाँ जहाँ पर हमें देखा जा रहा है, हम सब की तरफ से, अलमरा फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक।